सर ये बताएं कि जलंधर में जब आप बस्तियों में पैदा हुए तो क्या वहाँ से आके जो वहाँ का लाइफस्टाइल था, एक मेरे ख्याल में यहाँ के मुकाबले में तो लेविश था, जो मैंने तस्वीरें आपकी देखी हुई हैं। नहीं, लेविश बिल्कुल नहीं था, बहुत सादा था। हाँ जी जी। और हम बस्ती शेख दरवेश में थे जी और आई एम द राइट डिसेंडेंट ऑफ शेख दरवेश। जी जी। सो जो कि एक मेरे बुजुर्ग थे। बाज रिश्तेदार हसन भाई वगैरह तो मुझे पीर कहते हैं। हाँ जी, वो पीर साहब भी कहते हैं आपको। बहरहाल मैं बहुत छोटा था तो ये 47 हो गया जी मैं चौथी क्लास में था, तीसरी से चौथी हुआ था और यहाँ पर आकर दाखिल हुए मॉडल स्कूल लाइलपुर में। जी 10वीं वहाँ से की, लाइलपुर से मैंने बीए किया और 61 में मैंने पुलिस ज्वाइन कर ली। जी। पुलिस ज्वाइन जिस वक्त की 62 में मैं ये एज ए ट्रैफिक सार्जेंट भर्ती हुआ था। जी। और ये ट्रैफिक सार्जेंट वाज particularly reserved for Anglo-Indians. अच्छा। So this was a rank between sub-inspector and an inspector. And they had the different rules. ये फिर आईजी ने 64 में हमें कन्वर्ट कर दिया, 64 में एज सब इंस्पेक्टर जी। और उसमें एक कदगन लगा दी कि वी विल नॉट बी प्रमोटेड unless we complete 8 years of service, which was against the rules made for us. बहरहाल वो हम हाई कोर्ट में चले गए, सुप्रीम कोर्ट में चले गए, अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में आफ्टर अबाउट 20 years we won it and we got it and we got promoted, backdated, परफॉर्मर प्रमोशन हो गई, ये हो गया। मगर जिस वक्त ये सब इंस्पेक्टर होता है, नाउ वी हैड टू बी पोस्टेड एज SHOs. And I was posted in Murray. अच्छा। वहाँ पर मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ जो कि बड़ा खुशगवार इंसिडेंट है और मैं ये SHOs को तालीम देना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं सबको, सारे सीनियर अफसरों की वसासत से मैं बात कर रहा हूँ कि SHOs को ज़रूरी है कि जो मैं कह रहा हूँ वो सुने। जी, मैं आपसे ये बल्कि पूछना चाह रहा था कि पुलिस रिफॉर्म्स के लिए एक पुलिस ऑफिसर का कॉन्डक्ट क्या होना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ जी कि उस वक्त ये रजिस्टर हैं, मुख्तलिफ रजिस्टर होते हैं, 25 नंबर रजिस्टर होता है कॉन्फिडेंशियल जो कि SHO का होता है जी। SHO उसमें लिखता है। खैर मैं उसमें पढ़ा था। अब इंसिडेंट हो गया, ये सरदार इकबाल थे हमारे चीफ जस्टिस भी रहे, चीफ जस्टिस वेस्ट पाकिस्तान, नौ पाकिस्तान। जी जी जी। उन्होंने मुझे मरी में ठहरे हुए थे रेस्ट हाउस में, म्यूनिसिपल रेस्ट हाउस में, संडे के दिन मुझे टेलीफोन किया and I was in Seavis. ठीक। And this is about 11 o'clock and he phoned me and he said, can I talk to SHO? मैं कहा सर मैं SHO बोल रहा हूँ। और मैंने टेलीफोन किया, वो मेरी ज़बान कुछ ऐसी थी जिस तरह के मैं अंग्रेज़ी में बात कर रहा हूँ। और उन्होंने फिर मुझे से पूछा कैन आई टॉक टू SHO? उन्होंने समझा आप कोई और हैं। हाँ, पता नहीं क्या। जी जी। तो उन्होंने कहा जी कि मैंने कहा सर मैं स्पीकिंग। तो उसने कहा कि मेरे घर में चोरी हो गई। मैंने कहा वो सॉरी, घर में चोरी हो गई, वो कैसे? तो उसने कहा कि, मैंने कहा सर मैं आई एम इन Seavis बट कैन आई कम? उसने कहा यस कम। मैं वहाँ पर गया तो उन्होंने कहा कि मेरे घर में चोरी हुई है, ये मेरा कोट लटकता था जी। और यहाँ पर मैंने कहा कौन थे? सफ़ेदी करने वाले थे। मैंने कहा वो कहाँ, कब आए हैं? उन्होंने कहा नहीं अभी नहीं आएंगे, 11 बजे आएंगे, पता नहीं 12 बजे आएंगे। मैं कहा ठीक है मैं 12 बजे आऊँगा। ठीक। 12 बजे मैं जिस वक्त गया तो मैंने कहा सारे इकट्ठे हो जाओ। नो, मैंने वो जिस वक्त बंदे आए तो मैंने उन्हें कहा कि खड़े हो जाओ, लाइन में खड़े हो जाओ, लाइन में खड़े हो जाओ। उनकी बेगम भी, चीफ जस्टिस की बेगम भी मेरे साथ सामने खड़ी बैठी जी। और चीफ जस्टिस साहब भी वहां पर मेरे साथ खड़े हैं।
और मुझे वो इम्प्रेशन ये दे रहे हैं ये क्या कर रहा है, ये क्या तफ्तीश है, हाँ, ये कौन सी तफ्तीश है कि खड़े हो जाओ तो ये कर रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा, हाँ जी, मेरी निगाह आंखों में आंखें डालें, सबको कहा। अच्छा, जिस वक्त मेरे बात करनी है आंखों में आंखें डाल के बात, ओके, और जो मैं बात करूं सिर्फ वो जवाब देना। मैंने नाम क्या है, मैंने पूछा नाम क्या है, उसने कहा ये। मैं कहा रहने वाला कहाँ का, फगवाड़ी का। मैं कहा चलो उधर चल काम करो तुम। मैं कहा तेरा नाम क्या है, उसने कहा ये। तेरा नाम क्या है, तेरा नाम क्या है करते, तो एक के पास, चौथे पांचवे के पास एक मैं आया, तो वो मैंने कहा मेरी तरफ देखो, तो वो कुछ वेवर कर रहा था। तो दाढ़ी थी थोड़ी छोटी, और उम्र होगी 25-30 साल, 25-26 साल। मैंने कहा कि जो मैं कहूँगा वो सवाल का जवाब देना है। क्या करते हो? उसने कहा मैं इमाम मस्जिद हूँ। अच्छा, छोटी सी मस्जिद है, कहता है जी वहाँ पर गांव में, तो मैं उसमें इमाम मस्जिद। ठीक, कहाँ का रहने वाला है? मैं कहता घोड़ा गली में का पिंड गड़ा है। तो उसने कहा ये नमल। अच्छा, मैंने कहा पीछे खड़े हो जाओ। इससे पूछा, इससे पूछा, इससे पूछा सारों। तो मैंने कहा जाओ काम करो। मैं कहा तुम मेरे पास आ जाओ। मैंने उसको एक 7 कमरा था ट्यूबवेल का, अच्छा, मैं वहां पर ले गया और मैंने उसे कहा कान पकड़ लो। अच्छा, थोड़ी देर के बाद वो खड़ा हो गया, 1 मिनट ही नहीं हुआ होगा। तो उसने कहा कि मैं, मगर इन द मीन टाइम मैंने SHO को थाने में टेलीफोन किया कि ASI को ले आओ, भेज दो क्षेत्र लेकर। अच्छा, अच्छा, उसके सामने ही उसको उसको उसके सामने विद रेंज ऑफ हेयरिंग। हाँ जी जी, आई वांटेड टू गिव हिम साइकोलॉजिकल प्रेशर। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने कहा हथकड़ी जरूर लेकर आना, और जो छेतर मारने वाला है सिपाही उसको भी ले आना। अच्छा, अब दिस मैन वाज हियरिंग व्हाटएवर आई वाज सेइंग। ही ब्रोक, टूट गया ना वो वहाँ हाँ। पे। हाँ, तो अब वो खड़ा हो गया, ऐसे उसने किया, हाथ छोड़े, तौबा मांगी। उन्होंने कहा सर मेरे से गलती हो गई। And I got surprised. मैंने कहा what the bloody hell is he talking? तो कहने लगा सर मेरे से गलती होगी। मैं कि क्या गलती होगी? कहता जी मैंने चोरी की। मैंने कहा पर्स है, बिकॉज चीफ जस्टिस मुझे कह रहे थे कि मुझे पर्स की जरूरत है, उसमें से जो पैसे निकले हुए वो तो पुलिस वाले ऐसे ही जमा कर देते हैं। मगर रजा खान उनमें से नहीं था। हाँ, मेरे पास ऐसे पैसे नहीं थे कि मैं उसको दे देता। सही। खैर एनीवे, तो वो उसने कहा कि हाँ जी। मैं कहता जी फिर मैं उत्थे इमाम मस्जिद है, तुसी मैंने उत्थे हथकड़ी लैके ला के जाओगे? मैं कहा नहीं लगाना भी, हथकड़ी ना लगाना। मेरी जीप आ गई, वो लेकर चला गया उसे। मैं क्या पर्स लेकर आना है? उसने कहा था जी मैं 1000 रुपया खर्च कर लिया, 3500 थे। अच्छा, 1000 खर्च कर चुका था? 1000 किसी को देना था उसने, उधार होना। अच्छा अच्छा। तो मैं कहा ठीक है, मैं चुप कर रहा। आ गया, ये मजाक समझे चीफ जस्टिस कि रजा खान कर क्या रहा है। बट आई डिडंट टेल हिम व्हाट हैड ट्रांसपायर्ड बिटवीन मी एंड अक्यूज्ड। ठीक। तो मैं जिस वक्त वो अंदर से आया, मैं गाड़ी देकर चला गया, वो ले गया। तो मैं थोड़ी देर के बाद अंदर आया, कहता मैंने कहता एनी प्रोग्रेस? मैं कहा विल टेक हाफ एन आवर और एन आवर, वील गेट टू नो इट एंड वील गेट इट। कहते हैं चीफ जस्टिस कहते हैं कि मैंने कहा कि मैंने पर्स लेना है, पैसे नहीं वो मुझे स्वीडन के चीफ जस्टिस ने दिया हुआ था। अच्छा अच्छा अच्छा। मैंने कहा जी ठीक है, अगर नहीं हुआ तो नहीं, मैं बता दूंगा आपको। अच्छा, अब आ गया मैं उधर बाहर गया,
उस ट्यूबवेल वाले कमरे में, तो मुझे वो मिल गया, पर्स मिल गया। आई हीव्ड ग्रेट साई ऑफ रिलीफ। यानी आपने भी एक गैम्बल ही खेला था ना, हाँ। वो अगर पे ऑफ ना होता। मैंने कहा कि देखो मैं बिल्कुल पागलों की तरह तफ्तीश कर रहा है, हाँ। और मैं सिर्फ, और वो 1940 का लिखा हुआ, SHO का लिखा हुआ 1940 का वो पढ़ा था। तो मैंने कहा कि नमल का उसने कहा था कि अगर नमल का कोई बंदा है वो चोर होगा। अच्छा, वो पहले अंग्रेज के जमाने का कुछ लिखा हुआ था थाने में, 1940 का। और फिर उसने कहा कि अगर दाढ़ी होगी तो डेफिनेट होगा। और उसने कहा कि अगर छोटी सी मस्जिद का इमाम मस्जिद होगा तो आप आंखें बंद करके बस कह देना कि ये चोर है। तो आपने इसका मतलब वो एक मेरे ज़हन में वो था। तो आपने उसके ऊपर खेल गए, आपने कहा होगा तो हो जाएगा, और ऐसा खूबसूरत खेला कि वो हो गया। चीफ जस्टिस मेरे दोस्त बन गए, मेरा हैरान हो गए, बड़े इंप्रेस हुए। अच्छा। देन ही रोट ए लेटर ऑफ अप्रिसिएशन टू द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब कि जी ये इंसिडेंट हुआ, ये हुआ, जो भी हुआ। उन्होंने पूछा फिर कि हाउ डिड यू? हाँ, मैं आपको बताता हूँ। जी जी। उन्होंने कहा रज़ा खान ये मुझे बताया ये क्या कर रहे हैं, ये चले जाओ, वो चले जाओ, ये चले जाओ, ये क्या कर रहे हैं? मैंने कहा सर, फिर मैंने ये बात बताई जो दोहराई मैंने, जो कहा कि ये मैंने पढ़ा हुआ था, ये मैंने देखा, और मैंने कहा कि ये वो जो बातें उसने की हुई हैं जी एग्जैक्टली वही है। दाढ़ी भी है, उम्र भी छोटी है, भी है, और इमाम मस्जिद भी है। उफ।